Hello, myself Yogesh Garg, Faculty of Applied Science Department. Welcome to our YouTube channel RPIIT Academics. If you like the content, please subscribe our channel. Students, आज हम हीट के बारे में पढ़ेंगे। हीट क्या होती है? हीट क्या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसमें हमें ट्रांसफ़र होती है। देखो, हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर without transfer of mass from one body to another body from higher temperature to lower temperature. हीट क्या सिर्फ एनर्जी की फॉर्म है जो ट्रांसफ़र हो रही है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। इसमें ना तो मास ट्रांसफ़र हो रहा ना ही और कुछ ट्रांसफ़र होता। ये सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ट्रांसफ़र होती रहती है। और कैसे होती है? फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ आती है बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू बॉडीज़। और क्योंकि दो बॉडीज़ के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस आता है, जैसे कि हम पहले करा था। ये हमारे दो सिस्टम है, ये ए है, ये बी है। ए का टेम्परेचर है 100 डिग्री, बी का है 20 डिग्री। तो हम इन दोनों को जब पास रख देते हैं, ये कैसा होता है? थर्मल इक्विलिब्रियम में। और दोनों के बीच में क्या होता है? हीट के ट्रांसफ़र होता है। वो ट्रांसफ़र क्या होता है? हीट होता है, एक एनर्जी की फॉर्म होती है ए टू बी में। क्योंकि हाई टू लो जाता है, ए का हाई है, बी का लो है, हाई टू लो जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी, दोनों का टेम्परेचर कैसा हो जाएगा? 60 डिग्री। वो जो 60 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा, तब हम इस कंडीशन को क्या होता है? थर्मल इक्विलिब्रियम। और वहाँ पे भी यही क्या होता है? हीट का ट्रांसफ़र हो रहा होता है। अब एब्रीवेट अगर हम इस जो हीट होते हैं इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और यूनिट होती है जूल। हाँ, इसकी हम एक यूनिट और यूज़ करते हैं, कैलोरी। कैलोरी हम भी इसकी एक यूनिट है जो हम यूज़ करते हैं। और इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 कैलोरी इक्वल होती है 4.18 जूल के। इतने की इक्वल होती है। हम इस फैक्टर को यूज़ करके हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैलोरी को जूल में। नेक्स्ट, हीट एडिशन इनटू सिस्टम। अगर हमारे सिस्टम में हीट ऐड हो रही है, हीट कम इनसाइड द सिस्टम, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पॉजिटिव से। और जो पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? सिस्टम में अगर हीट आ रही है तो पॉजिटिव। और वो कैसी रिएक्शन होगी? एंडोथर्मिक। वो एंडोथर्मिक क्योंकि हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम हो रही है, हीट सिस्टम के अंदर ऐड है। हीट रिजेक्शन फ्रॉम द सिस्टम, हीट क्या कर रहा है? अगर सिस्टम दे रहा है बाहर तो एक्सोथर्मिक, उसमें नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव हम ऐसे देते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड पाथ फंक्शन। ये कैसी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और कैसी है? पाथ फंक्शन। और पाथ पे डिपेंड करती है, स्टेट पे डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट आता है वर्क डन। वर्क डन भी कहता है एक एनालॉग होता है हीट का, कि कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है। देखो, एनालॉग ऑफ हीट वर्क इज आल्सो द ट्रांजिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ ऑब्जर्व्ड व्हेन क्रॉसेस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ मास। ट्रांसफ़र करता है बाउंड्री को, ट्रांसफर विदाउट मास के ट्रांसफर के। इट इज़ अ पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन है। वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। स्मॉल वर्क डन निकालना है तो स्मॉल के लिए हम डिस्प्लेसमेंट भी स्मॉल यूज़ करेंगे, ds आ जाएगा। देखो, डेल डब्ल्यू इज टू एफ डॉट डी एस, स्मॉल वर्क डन आएगा। टोटल वर्क डन निकालना है तो आपको जहाँ से जहाँ लेना है 1 to 2 इनिशियल टू फाइनल कंडीशन जो लेनी है वो इंटीग्रेट लगा के हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा? फोर्स इनटू में यहाँ पे टोटल वर्क डन भी कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन हीट एंड वर्क। क्या क्या डिफरेंस है? हीट कैन ओनली ट्रांसफ़र व्हेन देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। हीट जब भी ट्रांसफ़र हो सकती है जब क्या हो सकता है? डिफरेंस हो किसमें? टेम्परेचर में, सिस्टम और सराउंडिंग में। जबकि लेकिन वर्क कब होगा? जब उनके अंदर बीच में वर्क कब होगा? जब उसमें जबकि हमारे में चेंज इन टेम्परेचर भी ना हो, या दोनों का टेम्परेचर सेम होगा तभी भी वर्क हो सकता है। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस, एक मेन डिफरेंस हो गया कि हीट हमेशा जब भी ट्रांसफर होगी जब सिस्टम और सराउंडिंग में टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। लेकिन वर्क इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। इन अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, थ्रो वर्क कैन नॉट टेक प्लेस। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वहाँ वर्क नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं बढ़ रहा है तो वर्क कैसे हो जाएगा? जीरो। उसमें क्योंकि एक टर्म आते हैं पी डेल्टा वी, क्योंकि हम ये लिखते हैं ना W इज इक्वल्स टू पी डेल वी। अब चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो गया तो हमारा वर्क डाउन तो जीरो ही हो जाएगा। इसलिए कांस्टेंट वॉल्यूम में कभी भी वर्क नहीं होगा।
हाउएवर हीट कैन बी ट्रांसफर्ड, लेकिन हमारी हीट ट्रांसफ़र हो सकती है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है उसका हमारे हीट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो उसकी हीट हमेशा कब ट्रांसफ़र होगी, जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा। इन केस ऑफ वर्क ट्रांसफ़र इट्स सोल इफेक्ट could be raising or lowering of weight. It is a surrounding, but in case of heat transfer other effects are also observed. अगर हम वर्क ट्रांसफ़र में बात करें तो ये लोअर टेम्परेचर वेट को बढ़ाना और कम करना है, लेकिन वही हीट के बारे में करें उसका इसका कोई वेट से नहीं होता, वो सिर्फ ऑब्ज़र्व कर सकते हैं हम कि हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो रही है इन केस ऑफ ओनली टेम्परेचर।